हौसला रख ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे। कल की क्लास में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट किया था और आज की क्लास में हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में एक क्वेश्चन देखा गया है कई शिफ्टों के अंदर डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, तो मैं उनको बता दूं। देखिए, कोई संख्या दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो ऐसे ही संख्या 2 से 12 तक हम करेंगे कि कौन सी संख्या किसको डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। देखिए, यहां हम बात करेंगे पहले 2 की, कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, फिर बात करेंगे 3 की, वैसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात करें कि कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अंतिम अंक उस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 या सम होगा, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या फिर वो संख्या सम हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, 12 में एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो 12 आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम भी है और लास्ट डिजिट देखें तो 2 भी है। लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। या फिर 2 ये संख्या जो है वो सम है, ठीक है। अगर मैं एक संख्या लूँ, जैसे ले लूँ मैं 96, संख्या क्या है 96 है। देखिए, अंतिम अंक क्या है 6 है, तो डिवाइड तो हो ही जाएगा। या फिर ये सम है, ठीक है, ये सम है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये संख्या डिविजिबल होगी, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या फिर वो संख्या सम हो, वो 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो आपका बात हो गया यहाँ पे 2 का खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की, यानी कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो देखिए, अंकों का योग 3 से भाग होगा। जिस संख्या का अंकों का योग 3 से भाग होगा वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो जैसे देख लीजिए, ये आपका 2, 4 है, यानी 24 है। तो ये संख्या आपका 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसे कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, पहले इन संख्याओं के अंकों का योग कर लें। तो 4 और 2 कितना होता है, 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो देखिए, 6 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा 2 बार में। डिवाइड करना चाहें तो 3 से हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। ऐसे ही आपको संख्या के अंकों का योग करना है और उसे डिवाइड कर लेना है 3 से। अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 3 से डिवाइड होगी और ना हो तो नहीं होगी, ठीक है। एक संख्या मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या ले लूँ 1, 2, 3, 123, ठीक है। तो ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी या नहीं, इसको चेक करना है। तो देखिए, क्या हो गया है, 1 और 2 3 और 3 6 3 से डिवाइड होगी या नहीं, 3 से डिवाइड करिए हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करिए हो जाएगा। तो इस संख्या 123 जो है आपकी संख्या 123, ये 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अंकों का योग कर देना है और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड हो जाए वो अंकों का योग तो हो डिवाइड हो जाए 3 से तो वो संख्या डिविजिबल होगी, नहीं हो तो संख्या डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई 3 की, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 को कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं। तो देखिए, एक बार अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए या अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक शून्य हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, ये तो आपकी बात हो गई, अंतिम दो अंक 4 से भाग होना चाहिए या फिर 2 शून्य हो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका,
एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखिए एक बार, 2 अंक 4 से भाग होनी चाहिए। तो जैसे देखिए 524 मैं ले रहा हूँ, तो अंतिम संख्या देखिए 4 से डिविजिबल होगी, बिल्कुल। देखिए 4 छक्के 24, तो 524 आपका 4 से डिविजिबल होगा, 524 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर एक और कंडीशन है, या 2 जीरो हो, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं, ये आपका 500 हो गया, तो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो देखिए अंतिम 2 संख्या क्या है, अंतिम 2 अंक 2 जीरो है, ठीक है, तो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक, 4 से डिविजिबल होगा, 125 बार में जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए, या फिर अंतिम 2 अंक शून्य होना चाहिए, ठीक। 4 की बात हो गई। अब हम बात करें 5 की, अब हम बात कर रहे हैं 5 की। तो देखिए अंतिम अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो, वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, ये आप सबको पता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं 50 की, 0 है, 5 से डिवाइड होगी 10 बार में, ठीक है, डिविजिबल है 50, ठीक है। अगर मैं बात करूं 155 की, तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा ना, क्यों? क्योंकि अंतिम अंक 5 है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने की, अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक है। 5 भी अपना कवर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं छठे पॉइंट पे, यानी 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। तो देखिए 6 कैसे बना है, पहले आप ये बताइए। देखिए 6 कैसे बना है, 3 और 2 से, 3 दूना 6, यानी 3 और 2 से 6 बना है। तो जिस संख्या को 3 और 2 दोनों डिवाइड कर दें, वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लूँ आपका, क्या मैं आपका ले लूँ यहाँ पे 42, ठीक है, 42। तो देखिए 3 से डिवाइड होगा, जी बिल्कुल होगा, 3 निकम 3 और 3 चौका 12, 14 तो यह 42 भी होता है, आपको ऐसे भी पता है। और 42 लूँ और इसे 2 से डिवाइड करूँ तो 21, ठीक है। तो यानी 3 भी डिवाइड कर दिया इसे, और 2 भी डिवाइड कर दिया। तो जिस संख्या को 3 और 2 दोनों डिवाइड कर दे, वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। ये बात हो गई आपकी 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने की, यानी कौन सी संख्या, कोई संख्या दे दिया जाएगा, वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए एक बार ध्यान से, अंतिम अंक का 2 गुना, अंक का 2 गुना, और शेष में से घटाना होगा। शेष में से क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। वो संख्या 7 से भाग होगी, जो संख्या शेष आएगा, यानी देखिए कोई भी नंबर हो तो अंतिम अंक का, ठीक है, 2 गुना करना है, और जो संख्या बची है उसमें से घटाना है, ठीक है। और जो संख्या आएगी वो 7 से भाग हो या फिर 0 हो, या फिर 0 हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ 385, 385 में एग्जाम्पल ले लिया मैंने इसका, ठीक है। देखिए अंतिम अंक क्या बोला गया, अंतिम अंक का 2 गुना, यानी 5 का 2 गुना। 5 का 2 गुना क्या करेंगे, अब 38 में से घटा लेंगे, यानी 10 घटाएंगे, कितना बचा 28। तो आप बताइए 28 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल, 4 बार में चला जाएगा। तो ये संख्या, यानी ये संख्या जो है 385, ये आपका 7 से डिविजिबल होगी। ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल होगी। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं इसका ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपका 644, 644 में एग्जाम्पल ले रहा हूं दूसरा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अंतिम अंक का 2 गुना, यानी 4 का 2 गुना कितना होता है, 8, ठीक है, 8 होता है। तो 8 घटा लीजिए आप किस में से, 64 में से, तो कितना आ गया, 4 इधर गया और 4 उधर गया, यानी 56। तो 56 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, आप बताइए। तो होता है, बिल्कुल, 7 8 56, यानी 8 बार में। तो ये जो संख्या है 644, ये जो संख्या है 644, ये आपका 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए कैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपका 7 से डिविजिबल आना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे 0 भी आएगा तभी आपका चल जाएगा, तभी वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी,
ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 3 4 5 6 और 7 तक का डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे इस अभी ये मैंने बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसके बाद की संख्या को देखते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी चेक किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे 8 की, यानी 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक हो सकती है। देखिए बात करें 8 की तो अंतिम 3 अंक 8 से भाग होगा, अंतिम 3 अंक 8 से भाग होगा या अंतिम 3 अंक 0 होगा। ठीक है, 2 में क्या था, 2 में 1 0 था, यानी अंत में 1 0 हो सकता है, और 4 में क्या था, अंत में 2 0, और 8 में क्या है, अंत में 3 0 होगा, तो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखें तो अंतिम 3 अंक 8 से भाग होगा या अंतिम 3 अंक 0 होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए अंतिम 3 अंक 8 से भाग होगा, तो मैं देख रहा हूँ 3 8 1 6, यानी अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा, हो रहा है ना, तो 8 से डिवाइड हो रहा है अंतिम 3 अंक, तो ये आपका 8 से डिविजिबल है, ये संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 54 000, ठीक है, तो ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल होगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 है, अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक, आप समझ चुके होंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं 9 की, अब बात करते हैं 9 की। ठीक है, तो देखिए 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अंकों के योग का योग 9 से भाग होगा। ठीक है, यानी देखिए अंकों के योग का योग। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूं, यहाँ पे नंबर है 2 1 3, ठीक है, और 3। ठीक है, ये आपका नंबर क्या हो गया, 2 1 3 3, यानी 21 33। ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, इसको कैसे चेक करें, तो देखिए सबके अंकों का योग करिए, यानी 2 + 1 1 + 3 और 3 + 3, तो देखिए 3 3 6 और 3 9, 9 आ गया, तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या यानी 21 33 जो है ये आपकी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक और संख्या लूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक और संख्या लूँ 5 4 6 3, ठीक है, 5 4 6 3, तो ये संख्या डिविजिबल होगी या नहीं होगी, चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, अंकों का योग, तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 6 15 3 18, 18 आ गया। देखिए अंकों का योग, ये तो पहली बार क्या है, अंकों का योग कर दिया, फिर अंकों का योग करेंगे, देखिए 8 और 1 9, यानी 9/9, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या जो है आपकी ये भी 9 से डिविजिबल होगी। ऐसे हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हमारा 9 भी हो चुका है। अब बात करें 10 की, तो आप सबको पता होगा कि 10 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अंतिम अंक 0 है, जैसे 10 20 30, जिसके अंत में 0 हो 40। ठीक, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 11 की, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सम अंक और विषम अंक के योग का अंतर या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे देखिए एक नंबर मैं ले रहा हूं आपके लिए, ये आपका जो नंबर है 2 3 4 5 2, तो देखिए इनके सम और विषम अंकों का योग करिए, तो देखिए 2 और 4 6 और 2 8 और 5 और 3 8, तो 8 - 8 कितना हो गया, 0। तो ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। या तो इनके सम अंकों और विषम अंकों का मतलब अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 0 आ गया, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें तो एक और नंबर मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। देखिए वो नंबर क्या है, वो नंबर मैं ले लूं एक बार, नहीं देखिए 45 166 ये नंबर है अपना। देखिए ये संख्या चेक करें 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। देखिए सम और विषम अंकों का योग देखिए, देखिए 4 और 1 5 और 6
11 और 6 और 5 11, 11 माइनस 11 यानी 0। तो ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। तो आप देख चुके हैं कि संख्या 11 से डिविजिबल कौन सी होगी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें 12 की डिविजिबिलिटी की। ठीक है, कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल होगी। देखिए, जो संख्या 4 और 3 से डिविजिबल होगी वो संख्या 12 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 12 कैसे बना है, 4 और 3 से बना है, 4 तिया 12। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूं यहाँ पे 24 से नंबर है, छोटा नंबर है, ये 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, मैं एक नंबर ले रहा हूं 144, मैंने एक नंबर लिया 144। देखिए, ये 4 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। ये संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। तो आपने अब देख लिया कि 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। ठीक है, तो आपने 2 से 12 तक देखा कि कैसे चेक की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो मैंने आपको क्या बोला था, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अंकों के योग का योग, ठीक है, क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला चेक करिए ऑप्शन। तो देखिए 9 4 13, 13 6 19 और 19 और 8 कितना होता है, 27 हो गया। फिर इनका योग करिए, 2 + 7 9 हो गया, तो 9 से डिवाइड हो गए, यानी ये संख्या आपकी ए 9 से डिविजिबल होगी। बाकी चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, देखिए 9 8 17, ठीक है, 17 4 21 और 21 और 4 25 और 5 30 डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो देखिए 6 5 11 और 11 और 2 13, 13 2 15 कितना होगा, 13 2 15 डिविजिबल नहीं है। आगे चेक करें ऑप्शन डी को, तो 5 और 8 और 5 13, 13 10 23, 23 और 6 29, ये भी नहीं है, यानी ये भी डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, राइट ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार। यदि संख्या x, यहाँ पे x है, x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई संख्या होगी जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है जो 11 से डिविजिबल होगी, तो कौन सी संख्या यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे कोई भी संख्या हो, ठीक है, इसमें से आपकी कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया है, मैंने आपसे बताया है कि सम और विषम अंकों का योग करिए फिर अंतर देखिए। तो देखिए यहाँ पे x है, ये 4 है, ये 4 है और ये 6 है और ये 1 है। देखिए यहाँ पे 4x और a यानी 5x, 5 + x हो गया। यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से 10, तो 10 को इधर लिख लीजिए आप, 10 को इधर लिख लीजिए। ठीक, तो 10 - 5 + x। देखिए 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए, यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा तो 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 - 10 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए 5 है ऑप्शन में, जी बिल्कुल है, तो 5 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, 10 - 10 = 0, तो 0 हो गया, तो फिर क्या हो गया, 0 हो गया तो आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि संख्या x3339 11 से विभाज्य हो तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए x यहाँ पे दे दिया गया है, इसकी वैल्यू ऑप्शन में है और यहाँ पे 3339 है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या है, तब जाके ये संख्या, कौन सी अंक है यहाँ पे, तब जाके ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, x 3 और 9, तो 9 3 कितना हो गया, 12 + x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 3 3 6,
तो देखिए 12 में कोई संख्या ऐड करेंगे और उसमें से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 11 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, यदि मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो देखिए ऑप्शन से अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 12 2 14, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, नहीं होगी, ये ऑप्शन कट गया। या तो 0 आना चाहिए अंतर, या फिर घटाने पर, या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं 3 रखूँ तो 15, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ये भी नहीं हो सकता। अगर बात करें 4 की तो 16, तो 10 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, देखिए 12 + 5 17 - 6 यानी 11, ये संख्या 11 है तो 11 से डिविजिबल होगी, तो 5 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए कौन सी संख्या, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 1, बी है 9, सी है 6 और डी है 3। तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगा, 9, ये मैंने आपको रूल में बताया है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम डैश अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अंतिम कितने अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, मैंने आपको जब डिविजिबिलिटी रूल बताया उस टाइम पे बताया था अंतिम 3 अंक, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये आपका डिविजिबिलिटी रूल रहा जो कि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमने किया। ठीक, अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने लोग भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल पूछते हैं हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।